बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट नशा है। आई एम योर होस्ट मोहम्मद अली सावल। बाप, बेटा और एक खच्चर, पाकिस्तान की क्रिकेट अल्लाह तवक्कुल। हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही सीरियस कंसर्न है आज के इस मैच के बाद, आज के तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के बाद। दूसरा कि इंग्लैंड ने बड़ा पलट के वार किया पाकिस्तान पे। दूसरा T20 इंटरनेशनल हारने के बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे वार किए, सवाल किए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। और तीसरा ये कि पाकिस्तान की दुखती रग क्या है। और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी हमें बताएं कि पाकिस्तान की दुखती रग क्या है। कमेंट्स करें ताकि हम आपकी आवाज़ भी जो है वो इस प्लेटफॉर्म से दुनिया तक पहुंचाएं कि आप क्या समझते हैं। खैर, ये तीन चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की आज के मैच की परफॉर्मेंस पे आए। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और बहुत बड़ा टारगेट 221 का टारगेट दिया, 221 का पाकिस्तान को। याद रहे कि इंग्लैंड की विकेट्स बारहा गिरती जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपना टेम्पो नहीं ख़राब होने दिया। हर ओवर में विकेट गिरने के बावजूद भी 10 से 11 रन एवरी ओवर वो ले रहे थे। और फिर दो निस्बतन यंग लड़के, आप याद रहे कि इंग्लैंड की टीम में कोई लिविंगस्टोन नहीं है, जॉस बटलर नहीं है, उनका एक फास्ट बॉलर इंजर्ड है। उसके बावजूद ये एक नई साइड थी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला हुआ है। बेन डकेट एंड हैरी ब्रूक, इनकी एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगी चौथे विकेट की। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 9th ओवर में तीसरी विकेट गिरी थी और पाकिस्तान अपने आखिरी 11 ओवर्स में कोई विकेट नहीं ले सका। और जुल्म खुदा का ये कि 150 स्कोर भी दे दिया आखिरी 11 ओवरों में, बल्कि 10 ओवरों में। सो जब यहाँ पे ऐसा हाल हो और आखिरी 10 ओवरों में आपको इतनी फेंटी पड़े कि आप 150 स्कोर कर दे दें अगली टीम को, तो फिर आपको जीतना नामुमकिन है। फिर ये मैच आप जीत नहीं सकते। अब उसमें हम बॉलर्स के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, और ये मेरी राय नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की राय है कि आपके पास अब विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं रहे, अनलेस कि आपको ऐसी विकेटें बना के दे दी जाएं कि जहां पे बॉल स्पिन करे, फंस कर आए, ग्रिप करे, बल्ले पे ना आ रहा हो, तो शायद आप कंटेन कर लें। अदरवाइज़ हमारा बॉलिंग अटैक कमज़ोर है। एशिया कप में भी हमने देखा और ये 3 T20 इंटरनेशनल्स हो गए हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। हालांकि ये पिच जिस पे आज मैच था, ये दूसरी बार इस्तेमाल हुई है। पहले T20 इंटरनेशनल में जो पिच इस्तेमाल हुई थी और जो आज पिच इस्तेमाल हुई है वो एक ही है। सो उस पिच की वेयर एंड टेयर होने के बावजूद उसको थोड़ा बहुत स्लो, थोड़ा बहुत उस पर मॉइस्चर की कमी होनी चाहिए थी, लेकिन उसको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया, इंग्लैंड ने कर लिया। अब मोहम्मद हुसैन 4 ओवर में 36 स्कोर दिए, ठीक है, हारिस रऊफ ठीक जा रहे हैं, बट जो कंसर्न है वो है उस्मान कादिर। मैं आपको उस्मान कादिर के फिगर्स जो हैं वो 4 ओवरों में उन्होंने तकरीबन 50 रन दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा हैं। और 4 ओवरों में धानी ने, शाहनवाज धानी ने 62 रन दिए हैं। अब आपके 2 बॉलर जिन्होंने 8 ओवर कराने हैं और वो 8 ओवर्स में अगर वो मिला के तकरीबन कोई 110 स्कोर दे देते हैं, तो फिर हम किधर जाएंगे। यानी कि 8 ओवरों में वो 110 स्कोर इन 2 बॉलरों से ले रहे हैं, कभी इन 2 बॉलरों से, कभी दूसरे 2 बॉलरों से। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है, और मैं चाहता हूँ कि ये आप भी देख रहे हैं और आप ये जानते हैं, आप ये समझते हैं कि जब किसी एक आपकी मेन बॉलर को मार पड़ रही होती है तो कोई पार्ट टाइम बॉलर आ जाता है और वो बॉल करता है। अब शोएब मलिक का कमेंट आपने किया हुआ था। अब शोएब मलिक ऐसा बॉलर है जो 1 या 2 या 3 ओवर बीच में निकाल सकता है। अगर आपके शाहनवाज धानी को मार पड़ रही है, आपके नवाज़ को मार पड़ रही है, खुदा न खास्ता हुसैन को मार पड़ जाती है या नसीम शाह को मार पड़ती है, तो पाकिस्तान के पास कोई छठा बॉलर ही नहीं है। ये 5 बॉलर से जा रहे हैं और हम बड़े अरसे के बाद मैं ये देख रहा हूँ पाकिस्तान के क्रिकेट में, और ये नोट कर रहा हूँ कि छठा बॉलर ना होने की वजह से पाकिस्तान कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है। आपके ये 5 बॉलर हैं, इनको जितनी मार पड़े, इनको जितना फेंटा लगे, जितने छक्के चौके लगे, जितना ज़्यादा तेज़ी से इनके खिलाफ स्ट्राइक रेट से स्कोर हो, पाकिस्तान के पास छठा बॉलर नहीं है। शादाब खान छठा ऑप्शन टीम में होना चाहिए, खुशदिल शाह की जगह या इफ्तिखार की जगह। शोएब मलिक एक छठा ऑप्शन है। जब तक आप इन ऑप्शंस के ऊपर गौर नहीं करेंगे, आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जा ही नहीं सकते। खैर, ये पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट था, मैंने कहा जल्दी से हम इसके ऊपर बात कर लें। अब जो इसमें से पॉजिटिव्स क्या हैं,
पॉजिटिव्स ये हैं, आज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ शान मसूद हैं। शान मसूद को बड़े अरसे के बाद मौका मिला, पाकिस्तान टीम में कमबैक की, एक अच्छा डोमेस्टिक सीज़न खेल कर आए हुए थे। ही नीडेड द कॉन्फिडेंस। नाउ शान मसूद जैसे बंदे को ऊपर खेलना चाहिए, लेकिन वो चौथे और पाँचवें नंबर पे आ रहे हैं। उनकी क्या यूटिलिटी है वहाँ पे? चूँकि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आदमी है, उसने यहाँ पे परफॉर्म किया कि इवन दो कि मुझे अगर अब नीचे खिलाएंगे, जो कि उनकी नेचुरल गेम को सूट नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपनी गेम को चेंज किया। थोड़ा सा स्लो खेले शुरू में, लेकिन उसके बाद एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने परफॉर्म किया और उनका स्ट्राइक रेट 162 का था, यानी कि उन्होंने 65 रन्स बनाए 40 बॉल्स में, 4 छक्के 3 चौके, एंड दिस इज़ व्हाट यू नीडेड। और आपको बताऊं कि ये 160 का जो स्ट्राइक रेट है, इट इज़ प्रीटी सिमिलर टू बेन डकेट, उनका भी 160 का था। उन्होंने इंग्लैंड को एक बहुत अच्छा फाउंडिंग स्टोन दिया और उसके बाद इंग्लैंड ने चौथी विकेट के ऊपर 150 के करीब पार्टनरशिप लगाई। हैरी ब्रुक पिक ऑफ द प्लेयर्स फॉर इंग्लैंड, 81 किए उन्होंने 35 बॉलों में, 231 की स्ट्राइक रेट से। नाउ दिस इज़ व्हाट T20 इज़ ऑल अबाउट। और आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए, और पाकिस्तान के पास इस वक्त मिडिल ऑर्डर में, हम बारहा ये बात करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत से सवालिया निशान है। और आज जो हमने शुरू में कहा था कि इंग्लैंड ने जो वार की और पाकिस्तान से सवालिया निशान पूछे, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की टीम शॉर्ट पिच बॉलों पे कमज़ोर है। आज जब तकड़ी पेस आई, वुड आया और उसने बॉल किए, तो उसने पाकिस्तान की टीम के बैट्समैनों को परेशान किया। और जब आप पाकिस्तान में खेलते हुए फास्ट बॉलिंग से परेशान होंगे, मतलब मैं हम हाईलाइट्स यहाँ पे दिखा नहीं सकते, बॉल किए इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने, वुड नहीं मेरा ख्याल है, और अभी इफ्तिखार का बैट इधर ही था कि बॉल बल्ले पे आके लगी है टॉप ऑफ द हैंडल और मिड ऑन पे कैच हो गया, यानी कि वो बॉल के पीछे ही नहीं आ सके। आप लोग क्रिकेट देखते हैं कि बॉल के नीचे आना होता है स्पिनर्स के मारने के लिए, या फास्ट बॉलर्स को बॉल के पीछे आना पड़ता है। बॉल बल्ले पे लग रहा था, बल्ला बॉल पे नहीं लग रहा था। तो जब ऐसा हो तो फिर ये सवालिया निशान है और पाकिस्तान को उनके पास जवाब नहीं है। ये तो मुख्तसर था मैच का, तीसरा मैच हो गया, बहुत से सवालात उठ पड़े हैं, टीम सिलेक्शन ठीक करनी होगी, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात वो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक साहब ने वो अटेंड की, और किसी एक अच्छे सहाफ़ी है, उसने सवाल पूछा कि भाई बताएं, ये हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी टेस्ट है और आपका इन पे फेथ है, और फेथ बाकी प्लेयरों पे भी होना चाहिए, कब तक इनको आजमाएंगे? तो उन्होंने आगे से बयान दिया, एक मिसाल दी कि बाप था, बेटा था, एक खच्चर था, बाप खच्चर पे था तो बेटा नीचे था, पैदल चल रहा था, तो लोगों ने कहा कि देखो बेटा नीचे चल रहा है, बाप बैठा है। फिर उन्होंने उसका रिवर्स किया कि बेटा बैठ गया, बाप नीचे था, तो लोगों ने कहा कि ये देखो ज़्यादती, बाप को नीचे चला रहे हो और बेटा जो है वो ऊपर बैठा हुआ है खच्चर पे। फिर दोनों बैठ गए उनके बकौल। जब दोनों बैठ गए तो लोगों ने कहा कि क्यों खच्चर पे जुल्म कर रहे हो? फिर दोनों उतर गए तो लोगों ने कहा कितने बेवकूफ़ लोग हैं, खच्चर होने के बावजूद दोनों पैदल चल रहे हैं। सो लिहाजा आप मुझसे जो मर्ज़ी सवाल करें, मैंने जवाब सही नहीं देना। फिर उन्होंने एक और जो सहाफ़ी थे उन्होंने पूछा कि यार आपको, हमें नहीं लगाया हेड कोच, आपको लगाया, आपने जवाब देने हैं, तो हमें ये बताएं आपके अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस में। तो उन्होंने कहा कि ये कुदरत का निज़ाम है, टीम हारती है, टीम जीतती है, दिन होता है, रात होती है, धूप निकलती है, सूरज आता है, बारिश आती है, कुदरत का निज़ाम है, एक दिन हारते हैं एक दिन जीतते हैं। तो उसने कहा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप हेड कोच हैं, बताएं। तो उन्होंने आगे से फिर ये जवाब दिया कि एक दिन उनके प्लान्स चले, एक दिन हमारे प्लान्स चल गए। हमारे जब प्लान्स चले तो हमने मैच जीत लिया, आज उनके चल गए तो वो जीत गए हैं। अब सवाल ये कि अगर हमारा ये माइंडसेट होगा तो हमारी क्रिकेट सही नहीं जा रही। बाबर आजम और रिजवान के पीछे पाकिस्तान की पूरी टीम नहीं छुप सकती। मैं अब आपको बताता हूँ, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस, रिजवान की परफॉर्मेंसेस, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस, इनकी वजह से पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है। मुश्किल मैचेस में नीचे से आके 2 छक्के मार के मैच जिता देना कोई अच्छी क्रिकेट का सबूत नहीं है, वो आपको हर वक्त नहीं जिताएगा। और आपने यही देखा अफगानिस्तान के साथ हमने 2 छक्के नसीम शाह ने आके मारे हैं, वो बॉलर है, वो बैट्समैन नहीं है। बैट्समैन तो पाकिस्तान को मरवा गए थे।
अच्छा, दूसरे तरफ आए तो इंडिया के खिलाफ भी हम बिल्कुल एंड में आके अल्लाह पाक ने हमारे पे रहम फरमाया और हम मैच जीत गए। आपका थिंकिंग ही गलत है। आप कहते हैं कि हमारे प्लान्स चल गए, आपके प्लान्स थे कि बाबर आजम और ये दोबारा परफॉर्म करें। उन्होंने पेस के साथ उन्होंने अटैक किया आप पे, इंग्लैंड ने, लेकिन आपके पास जवाब नहीं था। उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने ये सवाल पूछे आपसे, आपकी बैटिंग लाइनअप को एक्सपोज किया, लेकिन आप तैयार नहीं थे। आपके प्लान्स कहाँ थे? क्या आपने प्लानिंग नहीं करनी होती कि अगर अगली टीम हारी है, कल वो हमारे ऊपर बाउंसर्स के साथ, शॉर्ट पिच के साथ, यॉर्कर्स के साथ, वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप के साथ आएंगे और वो हमें चैलेंज करेंगे, तो हमारे प्लान्स क्या हैं? हमारे प्लान्स क्या हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है और हमने इन्हीं के साथ लेके चलना है। सो बज़ाते खुद मुझे आज ये बाप बेटा और खच्चर पाकिस्तान की क्रिकेट अल्लाह तवक्कल इस पे बड़ा अरमान लगा है। और एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ क्रिकेट लवर, मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि हमारी टीम की अप्रोच ही हो। पाकिस्तान की पूरी टीम, हमने बाबर आजम एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक मेरे नज़दीक और बहुत से मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री है और क्रिकेट की, और उसमें जितने भी बैट्समैन आए, इंक्लूडिंग इंजमाम साहब या ज़हीर अब्बास साहब, मोहम्मद यूसुफ, ग्रेट्स लाइक आमिर सुहेल एंड सईद अनवर एंड ऑल, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इन सारों से बेहतर मेरे नज़दीक बाबर है। बाबर इज़ आई थिंक द फाइनेस्ट, द प्योरेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड ही विल ब्रेक रिकॉर्ड्स फॉर पाकिस्तान। बट आप बाबर के पीछे नहीं छुप सकते। पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम के पीछे नहीं छुप सकती। और बाबर आजम एज अ कैप्टन, उसको भी ये रियलाइज़ करना है कि मेरा मिडिल ऑर्डर अगर फायर नहीं करेगा और हम सही सिलेक्शन नहीं करेंगे और हम सही क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को इवेंचुअली नुकसान होगा, भले वो जितना मर्जी अच्छा क्यों ना कर ले। ये वही बात है जैसे सचिन तेंदुलकर इंडिया की टीम को गोद में लेके फिरते थे और इंडिया के मैच नहीं जीतती थी, लेकिन जब उनके पास मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में पावर हिटर्स आए, मैच फिनिशर्स आए, इंडिया मैच जीतना शुरू हो गई। और ये वर्ल्ड कप आ रहा है, ये लेगेसी बननी है। हम ऐसे प्लेयर्स को अभी हमने टीम में रखा और इसके ऊपर एक इंशाल्लाह अलग प्रोग्राम करूंगा, और ये लास्ट पॉइंट है कि हमने ऐसे प्लेयर्स को रखा है जो कि वर्ल्ड कप में जाएंगे अपने सर्वाइवल के लिए। उनको नहीं होगा कि हमारी लेगेसी है, हमने हमारी क्रिकेट ख़त्म हो रही है, हमने वर्ल्ड कप जीतना है। उनको ये होगा कि हमने टीम में कैसे रहना है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। सो सकलैन मुश्ताक साहब, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर्स। वो दूसरा मुतारफ़ कराया उन्होंने और पूरी दुनिया को पागल कर दिया। वो एक उनकी एक लेगेसी है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अफसोस हुआ। और ये जितना नशा था ना पाकिस्तान के 200 रन चेज़ करने का, वो सारा नशा टूट गया। और इतना बुरा टूटा है नशा वो कि सर क्या, अब तो दिल में दर्द हो रही है। और खैर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप दिल की बात कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ अपने दिल की बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी शॉर्ट रील्स में, और होपफुली हमारी जो मैनेजमेंट है वो इससे कुछ सबक सीखेगी और पाकिस्तान की टीम 4th वनडे में अच्छा परफॉर्म करेगी। टिल वी सी यू अगेन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।